हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस डाउट ऑन आवर वेबसाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे हमें एक नया कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल कंप्रेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आपके पास एक यूनिफॉर्म स्फेयर है जिसकी डेंसिटी रो है, रेडियस आर है। हमें दिया हुआ है कि प्रेशर P कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल कंप्रेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर इज गिवन एज P इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला। और हमसे क्या पूछा है, ये P प्लस Q जो कि एक्सपोनेंट्स हैं और R जो कि डिनोमिनेटर है, इनका सम क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। अगर मान लो आपके पास 3 ब्लॉक्स पड़े हैं, ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। तो 1 kg कितनी फोर्स लगाएगा 2 kg पे? वो लगाएगा 1 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 2 kg पे टॉप की लेयर, टॉप मोस्ट लेयर फोर्स लगाएगी अपने वेट जितनी। ठीक है, अच्छा 2 kg मास 3 kg पे कितनी फोर्स लगाएगा? 2 kg मास 3 kg पे लगाएगा 1 kg इंटू जी प्लस 2 kg इंटू जी। यानी कि जितनी फोर्स सबसे टॉप वाली लेयर ने 2 kg पे लगाई, वो प्लस इस 2 kg का अपना खुद का मास। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास लेयर होंगी और वो ऐसे अटैच्ड होंगी, तो ये जो सबसे नीचे वाली लेयर पे जो फोर्स लगेगी, वो ऊपर वाले जितनी भी लेयर्स हैं उनके टोटल वेट जितनी फोर्स सबसे बॉटम वाली लेयर पे लगेगी। यानी कि अगर यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे फोर्स F1 थी और यहाँ पे फोर्स F2 थी, तो आप ऐड कर दोगे इन फोर्सेस को, F1 प्लस F2 करके टोटल फोर्स लगेगी सबसे नीचे वाले लेयर पे। ऑल राइट, तो वही कुछ वैसे ही हमें ये सॉल्व करना है, ये स्फेयर वाला क्वेश्चन। इसमें आप क्या इमेजिन करो कि ये जो स्फेयर है ना, वो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ मास से बना है। ठीक है, जैसे ये टॉप की लेयर हो गई सबसे, उसके बाद उसके नीचे एक और लेयर आई, उसके नीचे एक और लेयर आई, उसके नीचे एक और लेयर आई। इन सारी लेयर्स की जो विड्थ है वो dr है, और जो मास होगा इनमें आप यूँ अज्यूम कर सकते हो कि वो बहुत छोटा मास dm होगा। ठीक है, तो ये जो सबसे टॉप वाली लेयर है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्योंकि वो अट्रैक्ट होगी, वो नीचे आना चाहेगी लेकिन आ नहीं पाएगी क्योंकि ये उससे नीचे वाली लेयर उसको रोक लेगी। इसका मतलब क्या होगा कि टॉप वाली लेयर जो है अपने से नीचे वाली लेयर पे एक फोर्स लगाएगी, और क्योंकि फोर्स लगेगा एक एरिया पे तो एक प्रेशर भी लगेगा। ठीक है, तो टॉप वाली लेयर अपने से जस्ट नीचे वाली लेयर पे एक प्रेशर लगाएगी। फिर ये जो सेकंड लेयर है वो थर्ड लेयर पे फिर से एक प्रेशर लगाएगी, और फिर थर्ड लेयर जो है वो फोर्थ लेयर पे एक प्रेशर लगाएगी। करते करते नीचे तक प्रेशर ट्रांसफ़र होता जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे हमने ये वाले 1 kg 2 kg 3 kg वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था, जो लेयर सबसे नीचे होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कौन सी लेयर देखनी है? ऐसी लेयर जो डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर हो। अगर मैं इस लेयर का देखूं कि इस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, वो कितना होगा? ऊपर से जितना भी प्रेशर लगता आ रहा है ना, उन सब का सम। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे ऊपर अगर F1 लगा और फिर नीचे अगर F2 लगा, तो मैंने टोटल बॉटम मोस्ट लेयर पे प्रेशर कितना लगेगा? F1 प्लस F2 लगेगा। ठीक है, जितना भी प्रेशर ऊपर की लेयर्स लगा सकती हैं उन सब का सम लगेगा r/2 लेयर पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी? हम क्या करेंगे, हम एक लेयर मानेंगे एट अ डिस्टेंस r जिसकी विड्थ हो dr। हम देखेंगे कि ये वाली लेयर अपने से नीचे वाली लेयर पे कितना प्रेशर लगाती है। क्योंकि ये बहुत पतली लेयर है, एक प्रेशर लगेगा dp, यानी बहुत ही स्मॉल प्रेशर dp लगेगा। ठीक है, और ऐसे ही हम ना r/2 से पॉइंट r तक सारी लेयर्स का जितना भी प्रेशर होगा, मान लो यहाँ पे dp लगा, फिर से यहाँ पे dp लगा, करते करते इन सारी लेयर्स का dp प्रेशर जो है वो ऐड कर देंगे एक दूसरे के साथ। और स्मॉल एलिमेंटल एडिशन को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, एक
आर डिस्टेंस पे एक लेयर माननी है जिसका प्रेशर निकालना है हमें डीपी, और फिर उस डीपी को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम r/2 टू कैपिटल आर। ठीक है, अब करते हैं। तो फर्स्ट फाइंड प्रेशर डीपी अप्लाइड बाय अ लेयर एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, आप दोनों डायग्राम में से कहीं भी देख सकते हो। अभी ये देखो, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक डी आर लेयर आपने मान ली। ठीक है, अब क्या होगा, आपका प्रेशर जो होगा वो फोर्स अपॉन एरिया होगा। ये लेयर अपने से नीचे वाली लेयर पे जितनी फोर्स लगा रही है डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया क्या है, एरिया तो पूरा एरिया ऑफ स्फेयर ही होगा। तो और एरिया हमें रेडियस पता है, हमें रेडियस पता है कि वो स्मॉल आर है, तो एरिया तो मेरा आसानी से निकल जाएगा 4πr²। सवाल उठता है डीएफ निकालने का। ठीक है, अब देखो आप ये वाला डायग्राम देखो, ये सेंटर है, ये मेरी लेयर है डी आर। ठीक है, अब अगर ये डी आर मेरी लेयर है और ये सेंटर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट दिस डी आर लेयर इज अप्लाइंग ऑन द मास इनसाइड, कितना होगा, g इंटू मास ऑफ लेयर इंटू मास इनसाइड डिवाइडेड बाय r²। हम जानते हैं ना कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी हो तो उसके बाहर किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी हम ऐसे लिख सकते हैं g मास, अगर ये स्फेरिकल बॉडी का मास m है, g m, और इसका पॉइंट का मास स्मॉल m है, g m बाय इसका रेडियस अगर r माने तो r²। वही मैंने किया है, dm मास की जो बॉडी रखी हुई है वो आउटसाइड द स्फेयर रखी हुई है, ये वाले स्फेयर के, जिसका रेडियस है स्मॉल r, है ना। तो मैंने लिख दिया g मास ऑफ लेयर इंटू m इनसाइड डिवाइडेड बाय r², मेरा df हो जाएगा। ठीक है, तो dm जो है, dm कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे स्मॉल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितनी है, मेरे को पता है कि एक स्फेरिकल लेयर जिसकी विड्थ अगर डी आर हो उसकी वॉल्यूम होती है 4πr² dr, ये मेरी वॉल्यूम निकल गई इंटू डेंसिटी। ठीक है, ये कैसे आया, ये कैलकुलस से आता है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा dm मास आ गया। अब m इनसाइड कैसे आएगा, देखो मुझे m इनसाइड के लिए ये इंटरनल स्फेयर का रेडियस पता है स्मॉल r, मेरे को उसकी वॉल्यूम भी पता चल जाएगी 4/3πr³। ठीक है, इसके बाद मैं उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास m इनसाइड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी df भी आ जाएगी मेरे पास g dm इंटू m इनसाइड डिवाइडेड बाय r²। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, dp इज इक्वल टू g टाइम्स dm इंटू m इनसाइड डिवाइडेड बाय r² डिवाइडेड बाय एरिया। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास dp की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है, अगर आपने r डिस्टेंस पे कोई dr एलिमेंट माना, ठीक है, r डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर कोई dr एलिमेंट का स्फेयर माना, तो वो अंदर को कितना प्रेशर लगाता है, ये वाली जो स्फेरिकल शेल है वो अपने से अंदर वाले मास पे कितना प्रेशर लगा रहा है वो हमें मिल गया। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, r/2 से कैपिटल R तक। आपका प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद इतनी। तो हमारा P आ गया 2, Q आ गया 2, R आ गया 1, तो मेरे P + Q + R की वैल्यू हो गई 5। ऑलराइट, तो अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट शेयर करें। थैंक यू।